नमस्कार बच्चों, आप सबों का राणा बेसिक फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। हम लोग प्रिज्म को पढ़ रहे थे। प्रिज्म में आज हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को पढ़ रहे हैं। प्रिज्म एक ऐसा यंत्र है जो सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये प्रिज्म का चित्र है। इस प्रिज्म पर यह जो श्वेत प्रकाश आपतित हुई है, यह श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विबगयोर। विबगयोर। नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे ये विबगयोर है, और नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसके तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है। इसका जो वेवलेंथ होता है वो बढ़ते चला जाता है। जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, वो सबसे ऊपर होगा। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे नीचे होगा वो सबसे नीचे होगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रिज्म का जो वर्ण विक्षेपण था या परिक्षेपण था, उसको सन 1600 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म द्वारा सूर्य के श्वेत प्रकाश का विश्लेषण किया और यह सिद्ध किया कि प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना है। उन्हीं के प्रयोग को यह दिखाया गया है कि सूर्य प्रकाश के बारीक किरण पुंज को प्रिज्म से होकर जब गुजारा गया तो दूसरी तरफ जब वो सफेद पर्दे पर प्रकाश की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जो रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, या क्या कहते हैं हिंदी में प्रकाश का स्पेक्ट्रम वर्णपट कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। तो ये जो फिगर है वो आगे देखिए, आप इसको ध्यान में रखिएगा। सन 1666 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने किया था प्रयोग, जो प्रिज्म पर किया था पहला प्रयोग सर आइजैक न्यूटन ने 1666 ईस्वी में किया था। और जब उन्होंने सूर्य प्रकाश को, सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा तो उन्होंने क्या पाया कि यहां देखिए फिगर, ये आपका स्क्रीन है। ये क्या है, ये स्क्रीन है, वर्णपट है। इसी वर्णपट पर उन्होंने क्या पाया, 7 रंगों की रंगीन पट्टी पाया। 7 रंगों की रंगीन पट्टी आपको दिखाई भी देगा, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नीचे से विबगयोर पढ़ते हैं। ये अगर मान लिया जाए ये आपका सतह नहीं होता तो ये कहां चला जाता, ये इस तरह से आगे चला जाता है। और इनके बीच जो ये कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है, इसी कोण को क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं। सबों के बीच में ये अलग अलग कोण बन रहा है। इसके बीच में इतना बड़ा कोण बन रहा है, इसके बीच में इतना बड़ा कोण बन रहा है, इसके बीच में इतना बड़ा कोण बन रहा है। ये जो अलग अलग रंगों के बीच जो विचलन कोण बन रहा है, सबों का अलग अलग विचलन कोण बन रहा है। और ये विचलन कोण होने का कारण है, ये विचलन कोण होने का कारण क्या है, ये कुशी का समीकरण है। इसका कारण है कुशी का समीकरण। इस चीज को कुशी ने अपने समीकरण द्वारा स्पष्ट किया था। ये कुशी का समीकरण हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में CAUCHY इक्वेशन। उन्होंने जो समीकरण दिया था वो अपवर्तनांक का संबंध उन्होंने तरंग दैर्ध्य से जोड़ा था कि इसका संबंध क्या है, तरंग दैर्ध्य से a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाय लैम्डा पावर 4 एंड सो ऑन। उन्होंने इस संबंध से यह बताया कि जो भी रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है, जैसे लाल का तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक है, महत्तम है, तो उसका जो अपवर्तनांक होगा यही प्रिज्म है। यही प्रिज्म लाल तरंग दैर्ध्य के लिए अलग बिहेव करेगा, अलग आचरण दिखाएगा, फिर आपका बैगनी के लिए अलग दिखाएगा,
ब्लू के लिए अलग दिखाएगा, येलो के लिए, अपने सभी रंगों के लिए यह तरंगदैर्ध्य अलग, या प्रिज्म जो है अपना अलग अलग अपवर्तनांक दिखाएगा और सबों के लिए यह अलग अलग व्यवहार करेंगे। जैसे यह लाल के लिए अलग व्यवहार कर रहा है, लाल के लिए तरंगदैर्ध्य का मान महत्तम है, इसको अगर R लिख दे तो यहाँ म्यू R ग्रेटर देन स्मॉलर देन म्यू R स्मॉलर देन म्यू V, यानी अपवर्तनांक जो है यह प्रिज्म लाल रंग के लिए कम अपवर्तनांक दिखाएगा, जबकि यह बैगनी रंग के लिए सबसे महत्तम अपवर्तनांक दिखाएगा। जिसके लिए यह प्रिज्म जितना अधिक अपवर्तनांक दिखाएगा वह उतना प्रिज्म के सतह की ओर झुकेगा। आगे देखिए, इस पट्टी में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर लाल रंग का किरण होता है और सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी रंग का किरण होता है, जिनके बीच में असंख्य रंग अविरतता से फैले होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग 7 रंग जो बोल देते हैं 7 रंग ही है, असंख्य रंग हैं, लेकिन हम लोग जो मुख्य रूप से रंग देखते हैं यह मुख्य रूप से जो हमारी आंखों को दिखाई पड़ती है, या मुख्य रूप से हमारी आंखों को यही 7 रंग दिखाई पड़ती है। और इन 7 रंगों के बीच भी हम लोग स्पष्ट रेखा को नहीं खींच सकते हैं। ये जो 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, इन 7 रंगों के बीच हम लोग स्पष्ट रेखा नहीं खींच सकते हैं। उसको मतलब अलग अलग, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे नहीं है। ये पूरा जो है ना ये रंगा हुआ होता है, और जो स्पष्ट माना कहिएगा कि बाउंड्री है, या ऑरेंज का बाउंड्री, ये रेड का बाउंड्री है, ये बाउंड्री आप नहीं देख पाइएगा, सभी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। लेकिन जो हमारी आंखों को दिखाई पड़ती है, हमारी आंखों को जो दिखाई पड़ती है वो ये 7 रंग हैं, विव गए हो। और इस प्रकार प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश की प्रिज्म से बाहर निकलकर अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाना, यानी 7 रंगों में जो विभाजित होता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रारंभ में जो वर्ण विक्षेपण हुआ, प्रारंभ में न्यूटन के मन में यह विचार आया कि हो सकता है प्रिज्म में ही रंग भरा हुआ हो। इधर से श्वेत प्रकाश जाती है तो प्रिज्म में जो रंग 7 रंग है वो 7 रंग बाहर निकल आते हैं। तो उन्होंने इसके लिए प्रयोग किया। देखिए न्यूटन के मन में क्या क्या विचार आया। न्यूटन के मन में यह विचार आया कि प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में रंग देता है। कौन रंग देता है? तो प्रिज्म रंग दे देता है, अर्थात प्रिज्म से ही सूर्य का श्वेत प्रकाश रंग प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे ये न्यूटन का ड्रॉबैक न्यूटन के मन में आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। और दूसरा बात क्या आया कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर बना है और प्रिज्म का काम क्या है? उसको अलग अलग कर देना। इसके लिए भी उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? सो देखिए, अतः उन्होंने वर्ण विक्षेपण के उचित कारण का पता लगाने के लिए एक और प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? वो कहां चले गए? अंधेरे कमरे में चले गए। अंधेरे कमरे में एक छोटा सा बारीक छिद्र था, जिस छिद्र से होकर प्रकाश की किरणें आ रही थी। उन्होंने क्या किया? उस प्रकाश के किरण को प्रिज्म पर गिराया और दूसरी तरफ उसको कहां प्राप्त किया? पर्दे पर प्राप्त किया, जिसको आप स्क्रीन कहते हो। और उन्होंने क्या देखा? अब उन अवयवी रंगों में प्रत्येक को अलग अलग प्रिज्म पर आपतित कराकर दूसरी ओर पर्दे पर प्राप्त किया। इसको गौर कीजिएगा, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया? ये जो पर्दा था, इस पर्दे पर जैसे ये लाल रंग है, ये आपका लाल रंग है, यहां पर पर्दे में एक सुराख कर दिया। जब उन्होंने सुराख किया यहाँ पर, तो ये लाल रंग बाहर निकल गया, शेष सभी रंग पर्दे पर रह गया। यह लाल रंग कहां पहुंच गया? प्रिज्म। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? एक प्रिज्म को पुनः रख दिया। ये जब प्रिज्म को रखा तो ये लाल रंग इस प्रिज्म पर गिरा,
इस प्रिज्म पर गिरने के बाद यह और थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन यहाँ पर जब सघन में माध्यम से विरल माध्यम की ओर आया तो जब जो ये रंग निकला बाहर, ये लाल रंग ही निकला बाहर, कोई दूसरा रंग इसमें मिलावट नहीं था पहली बार में। दूसरा बार इस तरह से उन्होंने सबके साथ अलग अलग प्रयोग किया। दूसरा बार सबों को छोड़ दिया, इसमें छिद्र किया, यहां से वह प्रिज्म पर गिराया, प्रिज्म पर गिराया तो उधर जो रंग मिला, तो इसके कारण उधर जो रंग मिला वह ऑरेंज ही मिला। इस तरह से वह सातों के साथ अलग अलग प्रयोग किया और उन्होंने इससे स्पष्ट किया कि नहीं, प्रिज्म में 7 रंग नहीं है, बल्कि प्रिज्म क्या करता है, इन सातों रंगों को अलग अलग कर देता है। देखिए, और उन्होंने उन अवयवी रंगों में प्रत्येक में कोई बदलाव, जितने भी अवयवी रंग थे उसमें कोई बदलाव नहीं मिला। जो लाल था वो लाल, जो बैगनी था वो बैगनी, और जो क्या कहते हैं आपका बीच वाला ग्रीन, येलो जो भी था वो उसी रंग का प्राप्त हुआ। तो उनका क्या उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को रंग नहीं देता है, बल्कि खुद ही सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। प्रिज्म का काम क्या है, प्रिज्म केवल उन्हें अलग रंगों में विभक्त कर देता है। तो वर्ण विक्षेपण का कारण देखिए, वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, पदार्थिक माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की गति का भिन्न भिन्न होना वर्ण विक्षेपण का मूल कारण है। गौर कीजिएगा, वर्ण विक्षेपण का मूल कारण क्या है, भिन्न भिन्न रंग की अलग अलग गति होना। तो आप लोग पढ़े भी होंगे क्या कि C/Cm, C ये प्रकाश का 3 गुना 10⁸ और Cm ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। इसी चाल के कारण अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग होती है। रंग अलग तो चाल अलग, रंग अलग तो चाल अलग। और ये क्या निकलता है आपका, अपवर्तनांक निकलता है। यानी अलग, अभी जो पीछे हम लोग बताया कि तरंग दैर्ध्य के कारण ऐसा होता है, यही अपवर्तनांक है जो सभी रंगों के लिए अलग अलग व्यवहार करता है और सभी रंगों के चाल को अलग अलग बदल देता है। जब यहाँ देखिए, जबकि हवा या निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की गति समान होती है। हवा या निर्वात में चले जाइए तो चाहे वो लाल रंग है, चाहे वो बैगनी रंग है, चाहे वो हरा रंग है, चाहे वो पीला रंग है, जो भी रंग है, हवा या निर्वात में सबों की चाल समान होती है। लेकिन जैसे ही आप उसको प्रिज्म में डालिएगा, सबों की चाल अलग अलग हो जाती है। सबों की चाल अलग अलग होने के कारण वह अलग अलग बिहेव करता है और अलग अलग वह अपवर्तित हो जाता है। अतः प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल प्रकाश के लिए सबसे कम और बैगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। म्यू आर का मान सबसे कम और म्यू भी का मान सबसे अधिक होता है। जबकि लेमडा के साथ आइएगा तो लेमडा आर का मान सबसे अधिक और जबकि लेमडा भी का मान सबसे कम होता है। यानी आर का जो तरंगदैर्ध्य होता है, लाल कलर का जो तरंगदैर्ध्य होता है ये महत्तम होता है, बैगनी कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है। और विचलन में जाइएगा तो लाल का विचलन सबसे कम होता है, जबकि बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। क्योंकि बैगनी रंग के प्रकाश का, देखिए यहाँ बैगनी रंग के प्रकाश का सबसे अधिक विचलन होता है, इसलिए वह आधार की ओर होता है। अब ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बैगनी रंग ही आधार की ओर क्यों होता है। तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसलिए वह कहां झुक जाता है, आधार की ओर झुक जाता है। जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, अतः वह वर्णपट में कहां दिखाई पड़ता है, सबसे ऊपर दिखता है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों की किरणों में विभाजित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस प्रयोग के द्वारा यह भी सत्यापित किया जा सकता है कि प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को उनके 7 अवयवी रंगों में विभक्त करता है। कौन सा प्रयोग, अभी जो हम लोगों ने प्रयोग करके दिखाया कि
एक प्रिज्म है, इस पे श्वेत प्रकाश गिराइए, व्हाइट लाइट गिराइए, बाहर जो निकला। अब इन बाहर में जो 7 रंग हैं, अलग अलग रंग, इनको अलग अलग प्रिज्म पर गिराइए। अगर ये रंग इसके ऊपर गिरेगा और बाहर निकलेगा तो जो रंग ये है, जब मान लिया ये बैगनी है तो यहाँ पर बैगनी ही प्राप्त होगा। इससे यह सत्यापित क्या होता है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को उनके अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। 2 प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उनके 2 फलक समांतर हो जाए। पहले ये अलग प्रयोग है, एक प्रिज्म को आप सीधा रखिए और दूसरे प्रिज्म को आप ठीक इसका उल्टा रखिए। एक प्रिज्म को सीधा रखिए और दूसरे प्रिज्म को ठीक इसका उल्टा रखिए। बार बार बड़बड़ उल्टा रखिए। क्या कहता है? 2 प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उनके 2 फलक समांतर हो जाएं। वो 2 फलक समांतर आगे चित्र आपको दिखाते हैं। पहले प्रिज्म से निकलने वाले 7 अवयवी रंग जब दूसरे, लेकिन ठीक उल्टे प्रिज्म पर, दूसरे, ये दूसरा, लेकिन कैसा है? ठीक इसका पहले का उल्टा है। ठीक उल्टे प्रिज्म में प्रवेश कर बाहर निकलता है तो वह पुनः श्वेत प्रकाश बन जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रिज्म सिर्फ सूर्य के श्वेत प्रकाश को अवयवी रंगों में अलग करता है। ये उनका प्रयोग था। ये देखिए, ये व्हाइट लाइट गया, पहला प्रिज्म P है, इस प्रिज्म पर जब व्हाइट लाइट गिरा तो कितने रंगों में बटा? ये 7 रंगों में बटा। इन 7 रंग को जब ठीक उसके उल्टे प्रिज्म पर गिराया गया तो ये 7 रंग जाकर इस प्रिज्म में मिल गया। अब मिल के क्या रंग निकला? उजला प्रकाश निकला। इसका मतलब क्या है कि प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म उसके रंगों को अलग करता है या रंगों को मिक्स कर देता है। मिक्स कब करता है? जब यह उल्टा होता है। देखिए यहाँ सेकेंड प्रिज्म, ये फर्स्ट प्रिज्म है, ये फर्स्ट प्रिज्म है। फर्स्ट प्रिज्म क्या किया? जब ये सीधा रखे थे तो फर्स्ट प्रिज्म क्या किया? डिस्पर्सन किया, यानी वर्ण विक्षेपण कर दिया, उनके 7 अवयवी रंगों में बांट दिया। लेकिन जब दूसरा प्रिज्म हम उल्टा रखे, यह 7 रंग जो है एक साथ मिक्स होके उजला बन गया। तो इसका मतलब है कि यही उजला नहीं है 7 रंग में बटा। तो वही प्रिज्म सिर्फ सूर्य के श्वेत प्रकाश को उनके अवयवी रंगों में अलग करता है। पीला के लिए अपवर्तनांक क्या है? म्यू वाई है। तो अब ये क्यों दिखा रहे हैं? तो गौर कीजिएगा, मध्य रंग का अपवर्तनांक म्यू आर प्लस म्यू भी बाय 2, जो मान म्यू वाई होता है। ये आपको कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास क्या है? विब गयोर है, विब गयोर है, ठीक ना। तो देखिए 1 2 3, ऊपर से आइए 1 2 3। ऐसा ना हो कि आप समझ जाइए कि मध्य रंग हरा है। मध्य रंग हरा नहीं है। मध्य रंग निकालने के लिए हमको औसत निकालना पड़ता है, और औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं? इसके अपवर्तनांक को, म्यू आर के अपवर्तनांक को और म्यू भी के अपवर्तनांक को, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। जब दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है? म्यू जी नहीं मिलता है, म्यू जी नहीं मिलता है, बल्कि कौन मिलता है? म्यू वाई मिलता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? म्यू वाई को माध्य रंग कहते हैं। म्यू वाई को क्या कहते हैं? म्यू वाई को माध्य रंग कहते हैं, जबकि ग्रीन को हम, हरा को माध्य रंग नहीं कहते। ये था आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका पूरा थ्योरी तैयार कर लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में दे दिए हैं। धन्यवाद।